नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हूं नीतीश। मेरे साथ अभी हैं अरविंदर सिंह लवली। ये गांधीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। सर, चुनाव प्रचार में आप जुटे हुए हैं, रोड शो भी किया, हम लोग पहुंचे थे, भीड़ भी नज़र आई। क्या संकेत मिल रहे हैं, कैसा उत्साह? आपने अगर रोड शो देखा है तो जितने लोग आए हुए थे वो अपने अपने परिवार की वोट दे दें तो भारतीय जनता पार्टी का परचम गांधीनगर में लहराने से कोई नहीं रोक सकता। और ये इंडिकेशन है इस बात की कि लोग 10 साल के आप पार्टी के कुशासन से तंग आ गए हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा आ रही है, आप पार्टी जा रही है, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार जाइए और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। ये जो गाना रहा है मनोज तिवारी भाजपा नेता सांसद का कि दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, एक स्लोगन भी बन गया है। लेकिन सवाल है कि भाजपा सरकार क्यों चाहिए, केजरीवाल सरकार को क्यों हटाना है? सवाल ये है कि क्यों नहीं चाहिए जी। सवाल ये नहीं है कि क्यों चाहिए। क्या इसलिए नहीं चाहिए कि दिल्ली प्रदूषित हो गई है? क्या इसलिए नहीं चाहिए कि दिल्ली के अंदर यमुना गंदी हो गई है? क्या इसलिए नहीं चाहिए कि दिल्ली की सड़कें, सीवर, गंदे पानी की शिकायत, नालियों का पानी सड़क पे, दिल्ली में आम किसी भी कॉलोनी में चले जाइए आपको ये समस्या मिलेगी। तो 10 सालों में किया क्या है? 10 सालों में हेल्थ सर्विसेज ख़राब है, 10 सालों में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ख़त्म हो गई है। डीटीसी की बसेस 2013 में 6000 होती थी, दिल्ली की आबादी बढ़ गई 40%, बसें रह गई हैं 2800। दिल्ली में 2013 में 50 लाख लोग डीटीसी में ट्रैवल करते थे। अब जब 40% आबादी बढ़ गई है तो दिल्ली में टोटल 26 लाख लोग रोज़ के डीटीसी में ट्रैवल करते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल किए जाते हैं तो उनका कहना है कि हमारा जो दूसरा कार्यकाल साल 2020 में शुरू हुआ उसका आधा हिस्सा कोरोना काल में चला गया और दूसरा जो आधा हिस्सा रहा उसमें हमारे नेताओं को भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जेल में डाल दिया, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। तो देखिए, अगर वो कह रहे हैं भाजपा ने काम नहीं करने दिया तो भाजपा की सरकार तो अभी 5 साल और है, इसका मतलब वो अगले 5 साल भी काम नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक कोरोना की बात है तो कोरोना में डीटीसी की बसों का ऑर्डर देने से कोई रोक रहा था या कोरोना में कोई सड़क का टेंडर करने से रोक रहा था? तो टेंडर हो गया होता तो कोरोना के बाद बन जाती सड़क। तो ये कोरी बहानेबाजी है और करप्शन का आरोप तो उनका इसके बाद भी रहेगा। ऐसा थोड़ा है कि इसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया है। वो कारण आज भी रहेंगे, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। वो तो वैसे भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि ना वो कैबिनेट की बैठक बुला सकते हैं, ना वो सेक्रेटरीट में जा सकते हैं। तो वो तो वैसे ही नहीं मुख्यमंत्री बन रहे। उनकी प्रॉब्लम ये है कि आतिशी अपने आप को मुख्यमंत्री ना समझने लग जाए। तो इसलिए दिल्ली के लोग उकता चुके हैं इनके खोखले वादों से और दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया कि भाजपा की सरकार को ला रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में रैली हुई, इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपका जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू के अब तिनके बिखर रहे हैं और वो संकेत था कि कैसे उनके पूर्व विधायक जो है पार्टी छोड़ दिए। मगर सवाल ये है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए भाजपा जो है फिर खेला करने लगी, पार्टियाँ तोड़ने लगी, नेताओं को तोड़ने। देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने आप पे आरोप नहीं लगाया, उन्होंने दिल्ली के लोगों की पीड़ा व्यक्त की है और वो पीड़ा दिल्ली के हर व्यक्ति की है, हर क्षेत्र की है वो पीड़ा। और निश्चित तौर पे अगर आप पार्टी के एमएलए अब उनकी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो ये आप पार्टी को देखना है कि वो पार्टी कैसे चला रहे हैं। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी क्या करेगी? तो जब जहाज़ डूबता है तो उसको लोग छोड़ के ही भागते हैं। तो ये आप पार्टी डूबने वाला जहाज़ है। आप भी कांग्रेस छोड़ के आए, क्या कांग्रेस डूबने वाली बिल्कुल डूब रही थी। जो पार्टी राष्ट्रभक्ति के लिए बनी थी, जिस पार्टी को हमने इसलिए ज्वाइन किया था कि वो कहते थे कि इंदिरा जी ने कहा है कि मैं खून का कतरा कतरा इस देश के लगा दूंगी, तो वो कतरे कतरे वाली पार्टी देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को टिकटें दे रही थी। तो निश्चित रूप से डूब रही थी, इसीलिए तो मैंने इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्राएं की उन्होंने जब आप देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को टिकट दे रहे हो तो फिर भारत कैसे जोड़ रहे हो? आप नाम लेना चाहोगे किसकी ओर? उनका नहीं, मैं उस किसकी और क्या, सबको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। इतना बड़ा नेता नहीं है कि मैं नाम लूँ। जो कह रहे हो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको आप टिकट दे रहे हो और भारत जोड़ने की बात कर रहे हो, तो दोनों चीज़ साथ साथ कैसे हो सकती है? एक सवाल ये भी था कि आप भाजपा में ही क्यों गए? आम आदमी पार्टी से आम आदमी पार्टी से अलायंस किया था, इसीलिए तो लड़ाई हुई थी कि ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली को बर्बाद किया है। तो मैं आम आदमी पार्टी में जाने के तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। आम आदमी पार्टी से अलायंस के चक्कर में ही तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था मैंने, और किस लिए दिया था?
अच्छा, राजनीति सरगर्मी चरम पर है और मुद्दे भी हैं और तमाम विशेषज्ञ भी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक जो बात निकल कर आ रही है कि ये जो सब कुछ फ्री दिया जा रहा है, फ्री बीज को लेकर विवाद है कि आप क्यों ऐसी आदत डाल रहे हैं जनता? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी में फ़र्क है। आप पार्टी खाली घोषणा करती है, करती नहीं है। कोई लोकसभा इलेक्शन में भी फॉर्म भराए थे कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। जो आदमी 1000 नहीं दे पाया वो आज 2100 देने की बात कर रहा है। पंजाब की बहनें आज तक इंतज़ार कर रही हैं। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड, महिला सम्मान निधि कोई खाली दिल्ली में नहीं दे रहे, हम राजस्थान में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में लाडली बहना दे रहे हैं, उड़ीसा में दे रहे हैं। तो पूरे देश भर की महिलाओं की मदद कर रहे हैं। और दिल्ली तो रेवेन्यू प्लस स्टेट है, तो भाजपा ने तो वो एक्सटेंड किया है जो मध्य प्रदेश में दे रहे हैं उसको। नहीं, सवाल ये है कि आप आलोचना करते थे उसको लेकर कि रेवड़ी बांटी जा रही है, फिर आप भी उसी ट्रैक पे आ गए। आलोचना नहीं करते थे, हम ये कहते थे कि दिल्ली के विकास को छोड़ के आप फ्री रेवड़ियाँ बांटने में लगे हो। दिल्ली का विकास अगर साइमल्टेनियसली, अगर दिल्ली में आप किसी मोहल्ले में निकल जाओ, अगर सड़क बनी हुई मिल जाए तो आप फिर बाकी चीज़ों में ध्यान दे रहे हो तो कोई बात नहीं है। जब आप दिल्ली में बुनियादी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहे हो, आप सारा समय इसी में वेस्ट कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी खाली ये थोड़ा कह रही है कि हम महिला सम्मान निधि में पैसे देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि साबरमती के तर्ज पे यमुना को भी साफ़ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि हम जो है दिल्ली में सड़कों का जाल ठीक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि दिल्ली में हर ज़िले में नए कॉलेजेस खोले जाएंगे। एक कॉलेज नहीं खुला है पिछले 10 सालों में। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि अगर प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है विकसित भारत का, उसी तर्ज पे विकसित दिल्ली भी की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं उनके वोट काटे गए। अब उसमें उन्होंने एक और बात जोड़ दी है सर, उसका मैं जिक्र करना चाहता था। उन्होंने कहा कि खास तौर से गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को फ़ोन आ रहा है कि आप 3000 रुपये ले लो, अपने हाथ पे स्याही लगवा लो और पैसे मिल जाएंगे, आप मतदान करने मत जाना। अरविंद केजरीवाल के पास इतनी जानकारी है कि उनको फ़ोन आ रहा है तो उनको सामने लेके आए हैं जिनको फ़ोन आ रहा है। इतनी जानकारी उनको कैसे मिल सकती है? CID में है, CBI में है, किस में है? ये उनको इतनी जानकारी मिल रही है कि किसको फ़ोन आ रहा है, कुछ नहीं है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने में बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। उनकी बातों को ना दिल्ली के लोग सीरियसली लेते हैं, ना मैं लेता हूँ, ना आप लीजिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो दिल्ली की सत्ता से अब आप हटने वाली है? नहीं, क्यों नहीं हटेगी? एक कारण तो बताइए कि इसलिए नहीं हटेगी। मैंने अभी आपको इतने कारण बताए, उनमें से एक कारण तो बताएं कि इसलिए नहीं हटेगी। अब आप स्कूलों की कहते हैं हम क्रांति कर दी। मैं तो शिक्षा मंत्री रहा हूँ। दिल्ली में हर स्कूल के पास एक ID होती है। अभी वापस जाइएगा अपने ऑफिस और कंप्यूटर पे चेक करिएगा कि 2013 में कितनी ID थी और आज कितनी ID है, जबकि आबादी 40% बढ़ गई है, 50 स्कूल कम हो गए हैं। तो किस लिए दिल्ली के लोग उनको वोट करें? क्या कह के आए थे कि जन लोकपाल लेके आएंगे, आज जन लोकपाल की चर्चा भी नहीं करते। जन लोकपाल तो छोड़ दो, CAG की रिपोर्ट टेबल करने को तैयार नहीं है। चलो दिल्ली में तो ये कह देते हैं कि हमको केंद्र सरकार नहीं काम करने देती। पंजाब में तो पूरी सरकार है, वहाँ भी जन लोकपाल की चर्चा नहीं करते। क्या आए थे कि शराब के ठेके खोलने से पहले मोहल्ला समितियों की बैठक बुलाया करेंगे और 50% लोग हाँ भर देंगे। तो क्या मोहल्ला समितियों से परमिशन ली थी शराब नीति लाने से पहले? क्या तो पता नहीं क्या तो ये भी आए थे कि 2 कमरों के मकान में रहेंगे। मैं खुद मंत्री रहा हूँ और अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा लंबे समय तक सरकारी मकान में रहा हूँ। दिल्ली में लाखों आदमी मिल लेंगे जो कहेंगे कि अरविंदर सिंह लवली के सरकारी घर में गए हैं। आप गांधीनगर में अभी आए हो, यहीं पूछ लो, हज़ारों आदमी मिल जाएंगे आपको। एक आदमी ढूंढ के लाओ पूरे गांधीनगर में जो ये कहे कि मैंने शीश महल देखा है अंदर से। ठीक है, 5 तारीख को मतदान होना है। आखिरी सवाल और आखिरी बात होगी कि आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं कहूँगा कि दिल्ली के विकास के लिए, विकसित दिल्ली के लिए, स्थायी सरकार के लिए, दिल्ली की विकास की गाड़ी जो पटरी से उतर गई है उसको दोबारा पटरी पे चढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें। कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। तो ये हमारे साथ गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली थे। इनसे हमने तमाम सवाल जवाब किए, उनका इन्होंने बेबाकी से खुलकर जवाब दिया। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।